सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं अपना दूसरा अध्याय बहुपद। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं कि इस अध्याय की प्रगति कैसे हो रही है। इस अध्याय में बच्चों सबसे पहले हमने एक चर वाले बहुपद के बारे में जाना था। उसके बाद हमने बहुपद से संबद्ध जो शब्दावली है उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने बहुपदों के प्रकार के बारे में जाना। इसके बाद हमने बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंडन और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीजीय सर्व समीकरण। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। बेटा, आज की क्लास में हम लोग दो चीजें सीखेंगे, एक तो गुणनखंड प्रमेय और दूसरा गुणनखंडन, मतलब बहुपदों का गुणनखंडन कैसे किया जाता है। और इसी में आती है गुणनखंड प्रमेय, जो मेन है, जो मुख्य है, जिसको हमें जरूर पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले अगर बात करें पिछली क्लास की, तो इससे पिछली क्लास में हमने शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ा था। क्या होती है शेषफल प्रमेय? तो बेटा, शेषफल प्रमेय का कथन ये कहता है, देखो शेषफल नाम सुनते ही हमारे दिमाग में विभाजन की क्रिया आ जाती है कि हमें भाग करना है और भाग करके हमें शेषफल बताना है। लेकिन क्या हम हमेशा भाग ही करके शेषफल बता सकते हैं? क्या इसका कोई और रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। और जो इसका दूसरा रास्ता है बच्चों, वो है शेषफल प्रमेय। आपको शेषफल प्रमेय में भाग करने की जरूरत नहीं है, बिना भाग करे भी आप शेषफल बता सकते हैं शेषफल प्रमेय की मदद से। शेषफल प्रमेय ये कहती है कि यदि क्या किया जाए बच्चों, यदि px को एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है, मान लीजिए 2 घात वाला बहुपद है, 3 घात वाला बहुपद है, 4 घात वाला बहुपद है, 5 घात वाला बहुपद है, तो हम क्या करें, a कोई वास्तविक संख्या हो तो px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होगा। और ये तो क्या होता है, ये तो किसी विशेष बिंदु पर बहुपद का मान होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम x माइनस a को 0 के बराबर रखते हैं और फिर x बराबर कितना निकाल लेते हैं, a निकाल लेते हैं। ये हमारे बहुपद का मान आ जाता है, यही होता है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करें, जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाता है कि भाई x माइनस 1 से किसको, x की 4x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस 5x और माइनस का 6 को भाग देकर क्या बताइए, शेषफल बताइए। शेषफल बताइए क्या होगा, है ना। तो अब एक रास्ता तो यह है कि आप पूरा का पूरा भाग देने बैठ जाओ और एक रास्ता यह है कि यहां से शेषफल प्रमेय लगा दो। शेषफल प्रमेय ये कहती है कि जिससे भाग देना है उसको रखो 0 के बराबर। अब x माइनस 1 से भाग देना है तो x माइनस 1 को हमने रखा 0 के बराबर। ऐसा करने से हमें x का मान मिल गया, x बराबर कितना मिल गया, 1। अब जो हमारा बहुपद है उसमें x की जगह पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो जहां जहां आपका बहुपद है उसमें जहां जहां x है उसकी जगह पे क्या रख दो, 1 रख दो। तो 4 और ये क्या हो जाएगा, 1 की घात 3 माइनस 2 और यहाँ पर भी x है तो ये हो जाएगा आपका 1 का वर्ग और प्लस क्या है 5, यहाँ पर है x तो ये हो जाएगा आपका 1 और माइनस का 6। ये हो गया। अब यहां से कितना आ जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा, देखो 4 गुणा में 1 माइनस 2 गुणा में 1 और प्लस 5 एकम 5 और माइनस का 6। तो यहां से आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 2 एकम 2 और 6 में से 5 घटाओगे, है ना, 5 माइनस का 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा और वो भी माइनस का, है ना। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा माइनस का, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये आपका क्या आ गया, शेषफल आ गया। अब आपको इतना लंबा विभाजन करने की जरूरत नहीं है, बिना विभाजन किए हमने शेषफल बताया और 100% लिखवा लो, अगर आप पूरा भाग करोगे तब भी शेषफल यही आएगा। तो शेषफल प्रमेय लगाना ज्यादा आसान है, ठीक है। ये है हमारी शेषफल प्रमेय। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम बहुपदों के गुणनखंडन की। तो गुणनखंडन के लिए बच्चों एक आती है आपकी गुणनखंड प्रमेय। क्या कहती है गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय का कथन क्या है, अब देख लेते हैं। तो गुणनखंड प्रमेय ये कहती है, यदि px जो है घात n बड़ा या बराबर 1, मतलब px क्या है, या तो एक घात का बहुपद है या एक से ज्यादा घात का बहुपद है। मान लो 2 घात का बहुपद है, 3 घात का बहुपद है, 4 घात का बहुपद है या 5 घात का बहुपद है,
तो px जो है वो या तो एक घात का बहुपद है या एक से ज्यादा घात का बहुपद है। और क्या है, a जो है वो कोई वास्तविक संख्या हो। a क्या है, कोई वास्तविक संख्या हो। तो पहली बात यह है कि x माइनस a जो है बहुपद px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो। बेटा ये pa बराबर 0 क्या है, ये जो pa हम निकाल रहे हैं ये क्या है, ये तो शेषफल है। और अगर शेषफल 0 आ रहा है तब क्या होगा, x माइनस a हमारे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं है तो वो गुणनखंड नहीं होगा। फिर दूसरा है कि pa बराबर अगर 0 होता है, pa बराबर 0 का मतलब क्या है कि अगर शेषफल 0 है, भाई x माइनस a से ही तो भाग दे रहे हो, x माइनस a से ही तो भाग दे रहे हो, तो यहां से आप x का मान निकालोगे, a आएगा, और फिर क्या करोगे, उसे यहां x की जगह पे रखोगे a को, तो क्या हो गया, ये तो शेषफल हो गया ना। अब यदि शेषफल कितना आता है, 0 आता है, तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है। ये तभी 0 होगा जबकि x माइनस a जो है वो px का एक गुणनखंड हो। दोनों बातें एक दूसरे की विपरीत है, उल्टी है, ठीक है, दोनों ही बातें एक दूसरे की क्या है बच्चों, उल्टी। यही है आपकी गुणनखंड प्रमेय। अब गुणनखंड प्रमेय के अंदर बेटा शेषफल प्रमेय भी लगती है। गुणनखंड प्रमेय के अंदर शेषफल प्रमेय लगती है, कैसे, क्योंकि देखो अब यहां पर ये pa क्या है, pa तो शेषफल है कि नहीं, तो शेषफल निकालने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, शेषफल प्रमेय लगानी पड़ेगी। भाई या तो हम भाग करके पूरा का पूरा शेषफल निकालें, या हम यहाँ शेषफल प्रमेय लगा करके शेषफल निकाल लें। तो गुणनखंड प्रमेय के अंदर भी हमें शेषफल प्रमेय लगानी पड़ती है। अब हम करेंगे बच्चों कुछ सवालों की प्रैक्टिस, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो गुणनखंड प्रमेय है उससे हम कैसे गुणनखंड निकाल सकते हैं, और गुणनखंड करने का दूसरा तरीका क्या है, मध्य पद विभक्तीकरण विधि है ना, तो वो भी हम लोग सीखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है, जैसे ये सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है, जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों ये है ना और ये का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो बच्चों गुणनखंड कब होगा, जब यहां से आप क्या निकालो, x का मान निकालो, यहां पे रख दो और वो मान 0 के बराबर है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो शेषफल 0 के बराबर आ जाए, यही तो है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा बेटा, हमें x बराबर मिल जाएगा माइनस का 2। अब हमारा बहुपद पहले वाला क्या है, देखो ये वाला हमारा बहुपद है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 6। अब इसमें जहां जहां पर x है उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, माइनस का 2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये माइनस के 2 की घात 3 प्लस 3 गुणा में माइनस के 2 की घात 2 प्लस 5 गुणा में माइनस का 2 और प्लस का 6। मतलब जहां जहां पर x है उसकी जगह पे मैंने -2 रख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा, -2 की घात 3 कितना होगा, माइनस के 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहां से कितना होगा 3, और -2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है 4 प्लस का, और 5 दूनी कितना होगा माइनस का 10, और ये आ जाएगा प्लस का 6। फिर यहां से कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 8 और 4 तिया होता है 12, और 10 में से 6 घटाओगे तो ये आएगा माइनस का 4। फिर ये कितना हो जाएगा, देखो 8 और 4 माइनस का 12 होगा, और ये क्या है प्लस के 12। तो 12 से 12 कट जाएगा, मतलब आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर ये शेषफल जो है 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो x प्लस 2 है वो आपके इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। ये इसका क्या है बच्चों, एक गुणनखंड है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद जो ये दूसरा वाला है अब इसमें रख कर देखते हैं। तो दूसरा जो आपका बहुपद है वो है बच्चों 2x प्लस के 4। अब हमने क्या किया, x की जगह पे -2 रखा, देखो कितना आ जाएगा, ये हो गया 2, और x की जगह पे मैंने रखा -2, और ये हो गया प्लस के 4। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो 2 दूनी -4, और ये क्या है +4। तो बेटा -4 से +4 तो कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। और 0 का मतलब तो क्या है, शेषफल 0।
शेषफल 0 का मतलब क्या है कि जो x+2 है, ये जो x+2 है, ये आपके इस बहुपद का भी एक गुणनखंड है। तो आप यहां पर इस बात को लिख सकते हैं। ये है बच्चों गुणनखंड प्रमेय। और अब आपने ये भी देख लिया कि गुणनखंड प्रमेय को लगाया कैसे जाता है। सबने सीख लिया ना कि गुणनखंड प्रमेय को लगाया कैसे जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कहा जा रहा है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है या जो आपकी बुक में दिया गया है, जो आपके पाठ्यक्रम में है या जो आपके सिलेबस पे है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि x-1 जो है वो इस पूरे बहुपद का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों गुणनखंड कब होता है? गुणनखंड कब होता है? गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि गुणनखंड तभी होगा जब आपका शेषफल 0 के बराबर होगा। और शेषफल 0 के बराबर कैसे निकालेंगे? मतलब शेषफल को हम 0 के बराबर रखेंगे, लेकिन शेषफल तो पता चले पहले कि शेषफल कितना आ रहा है ना। उसको हम 0 के बराबर रखेंगे, वो तो बात सही है, पर पहले शेषफल निकाल तो ले। अब वो शेषफल निकालते कैसे? पहले इसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, तो यहां से हमें x का मान मिलता है और फिर उसको हम उठाकर यहां रखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर px तो लिख लिया अपना बहुपद। आप इसको लिख सकते हो माना px क्या है हमारा, 4x³ प्लस 3x² माइनस का 4x और प्लस का k। ठीक है, फिर हमने क्या किया, x-1 को हमने 0 के बराबर रख दिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x-1 को 0 के बराबर कर दिया, x बराबर 1 हो गया। अब जो ये x बराबर 1 आया है, हम क्या करेंगे, x बराबर 1 अपने इस बहुपद में रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, p1 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 4 1³ प्लस 3 1² माइनस 4 गुणा में 1 और प्लस का k। ठीक है, अब यहां से कितना हो जाएगा बेटा, देखो 4 1³ कितना होगा, 1 प्लस 3 और 1 कितना होगा, 2, 1 ही होगा। 4 एकम कितना होता है, 4 प्लस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 3 एकम 3 माइनस 4 और प्लस का k। तो क्या हुआ, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो हमारे पास p1 जो है बेटा वो कितना आ गया, 3 और प्लस का k, ये आ गया। अब ये तो हमने निकाला है शेषफल, लेकिन गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि गुणनखंड तभी होगा बच्चों जब आपका शेषफल 0 के बराबर होगा, यानी मुझे इसको जो है 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो हम यहां पर कहेंगे कि चूंकि क्या है, x-1 px का एक क्या है, गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, इसलिए क्या होगा, p1 बराबर कितना होगा, 0 होगा। अब यहां से आपने p1 का मान निकाला है 3 प्लस k, तो बेटा 3 प्लस k किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर। क्या अब आपको यहां से k का मान नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिलेगा। तो बेटा k बराबर कितना आ जाएगा, यहां से k बराबर यहां से आ जाएगा आपके पास -3, और यही आपका आंसर है। यही क्या है बच्चों, आपका आंसर है। समझ में आया सबको? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, सबको आ गया समझ में अच्छे से, सही। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, गुणनखंड प्रमेय से ज्ञात करें कि क्या x-1 जो है वो आपके इस इतने से इतने बड़े बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो बच्चों फिर से वही बात है कि अगर x-1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यदि शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड भी नहीं है। ये शेषफल कैसे निकालेंगे, जो हमारी शेषफल प्रमेय है, शेषफल प्रमेय याद है ना। चलो तो यहां से हम क्या करेंगे, x-1 को 0 के बराबर कर देंगे, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा मान। ठीक है, अब हमारा बहुपद क्या है, माना
हमारा बहुपद जो है पी एक्स वो कितना है, x की घात 6 माइनस एक्स की घात 5 प्लस एक्स की घात 4 माइनस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स और प्लस का 1, ये है। अब यहां पर आपने क्या किया, जहां जहां पर x है उसकी जगह पर आपने 1 रख दिया, क्योंकि x बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहां पे रख दो। तो कितना हो जाएगा, 1 की घात 6 माइनस 1 की घात 5 प्लस 1 की घात कितना 4 माइनस 1 की घात कितना 3 प्लस 1 की घात कितना 2 प्लस 1 और प्लस 1। जहां जहां पे x था उसकी जगह पे मैंने 1 रख दिया। तो बेटा P1 कितना आ जाएगा, बताइए। P1 कितना आएगा, 1 की घात 6 करोगे 1 ही आएगा, 1 की घात 5 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 की घात 4 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 की घात 3 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 की घात 2 करते हो तो भी 1 आएगा, और 1 तो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहां से कितना आ जाएगा, देखो P1 कितना हो गया, 1 से 1 कट गया, 1 प्लस का 1 माइनस का, 1 से 1 कट गया, 1 प्लस का और 1 माइनस का, बचा क्या, 2 और 1 3, 2 और 1 कितना आ गया, 3 आ गया। बेटा ये तो 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे कहोगे कि चूंकि P1 जो है ये 0 के बराबर नहीं है, चूंकि P1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है ना, चूंकि P1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x माइनस 1 जो है ना, वो Px का एक गुणनखंड, Px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि P1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x माइनस 1 Px का एक गुणनखंड नहीं है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, बताइए जल्दी से, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों अगला क्या है, अब हम करेंगे गुणनखंडन। देखो हमने गुणनखंड प्रमेय तो सीख ली, क्या होती है, क्या किया जाता है गुणनखंड प्रमेय में। अब हम करेंगे बहुपदों का गुणनखंडन। तो जो बहुपदों का गुणनखंडन है वो कैसे किया जाता है, अब वो देख लेते हैं। बेटा मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके हम इस बहुपद का क्या करेंगे, गुणनखंडन करेंगे। तो कैसे करेंगे गुणनखंडन, सबसे पहले तो मध्य पद विभक्तीकरण विधि देख लेते हैं। मध्य पद विभक्तीकरण, मध्य पद विभक्तीकरण विधि से, मध्य पद विभक्तीकरण विधि से। बेटा मध्य का मतलब होता है बीच वाला, तो जो बीच वाला पद है उसको बांटकर, विभक्त करने का मतलब क्या है, बांटना। तो बीच वाले पद को बांटकर हम कैसे कर सकते हैं गुणनखंडन। देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास जो बहुपद है वो क्या है, 6x² प्लस 17x और प्लस के 5। बेटा अगर आपका x² का जो गुणांक है, गुणांक तो आप जानते हो ना क्या होता है, जो गुणा वाला अंक होता है, तो अगर x² का गुणांक 1 नहीं है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इस पहले वाले अंक की और इस अंतिम अंक की एक दूसरे से गुणा करोगे। सबसे पहला काम तो ये है, इन दोनों की पहले आप गुणा करोगे। तो जब 6 की 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6 की 5 से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 30। 6 पंजे कितना होता है, 30 होता है। अब आपको 30 के क्या करने हैं, गुणनखंडन करने हैं कुछ इस तरीके से कि बेटा ये जो बीच में प्लस का चिन्ह है, ये जो बीच में प्लस का चिन्ह है, ये हमें ये बता रहा है कि हमें जोड़ने पर कितना लाना है, हमें जोड़ने पर 17 लाना है। यही आपका बीच वाला पद है, जो 17 है वही तो आपका बीच वाला पद है। तो इसी को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए, 30 आ जाए,
और जोड़ने पर कितना आ जाए 17 आ जाए। ये कैसे पता चला जोड़ने पर? इस प्लस के चिन्ह से। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका मतलब होता कि माइनस के चिन्ह से हमें लाना है। ठीक है, अब देखो जरा देखो 30 किस किस के पहाड़े में आता है। एक तो 6 और 5 के पहाड़े में आएगा, 6 पंजे 30, तो 6 और 5 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे 17 तो नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा 3 के पहाड़े में भी 30 आता है, 3 धाम 30, लेकिन 3 और 10 को जोड़ूंगा तो बेटा 13 आएगा, है ना। सब करके देख लेते हैं। देखो 3 धाम कितना होता है 30 होता है, पर 3 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 13 आएगा, और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 17 चाहिए, ये नहीं होगा। फिर मैंने देखा 4 के पहाड़े में 30 आता नहीं है, 5 के पहाड़े में 30 आता है, तो वो तो वही बात हो जाएगी। 6 के पहाड़े में 30 आता है, वो भी वही बात होगी। फिर हमने देखा कि भाई 2 के पहाड़े में भी तो 30 आता है। आप कहेंगे कितनी बार में, कि 2 की 15 में अगर गुणा करोगे, 15 दूनी कितना होता है 30 होता है। तो अगर मैं 2 की 15 में गुणा करूं, 15 दूनी कितना होता है 30, और अगर मैं क्या करूं 2 में 15 को जोड़ दूं तो बेटा मुझे 17 भी मिल जाएगा। देख लो मुझे दोनों चीज मिल गई। 2 15 दूनी कितना हो गया 30, और 15 और 2 कितना हो गया 17, मेरा काम बन गया। तो यहां पर हम इस चीज को अब कैसे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए 17 को बेटा मैं लिखूंगा 2 + 15, जो 17 था उसको मैंने क्या लिखा 2 + 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 और 2 कितने होते हैं 17, और गुणा में क्या आएगा, गुणा में आएगा x, और प्लस क्या है 5, और यहां पर क्या है बच्चों आपका 6x² प्लस। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से 6x², और इस x की बच्चे अंदर गुणा करो तो कितना आएगा प्लस का 2x, फिर इसी x की 15 में गुणा करोगे कितना आएगा 15x, और प्लस क्या है 5। ठीक है, अब यहां से क्या करना है बेटा, दोनों में से आपको उभयनिष्ठ लेना है, कॉमन लेना है। तो क्या है, देखो 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, तो 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया। x मुझे यहां भी दिख रहा है, x मुझे यहां पे भी दिख रहा है, तो इसके साथ में x भी कॉमन आ जाएगा। अब बचा क्या, देखो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में, क्योंकि 2 तिया क्या होता है 6, और 2x थे यहाँ पे, उसमें से आपने एक x बाहर ले लिया तो 1x बच गया, प्लस 2x तो आपने पूरा पूरा बाहर निकाल लिया। यहां पर तो फिर क्या बचेगा 1 बचेगा ना, क्योंकि 2x से कम 2x हो जाएगा। अच्छा फिर प्लस, अब इन दोनों में से बेटा क्या कॉमन आएगा, 15x है और 5 है, तो आप यहां से क्या करो 5 को बाहर ले लो, क्योंकि 5 के पहाड़े में 15 आता है, कितनी बार में 3 बार में, तो 5 बाहर लिया, 5 के पहाड़े में 15 आएगा 3 बार में, और ये वाला x भी बच गया यहाँ पे, और 5 कितनी बार में आएगा 5 के पहाड़े में 1 बार में। अब आपने देखा कि ये दोनों देखो एक जैसे बन गए, 3x + 1 3x + 1, तो दोनों में से 3x + 1 को बाहर खींच लो, तो क्या हो जाएगा बेटा 3x + 1 को मैंने दोनों में से क्या खींच लिया, बाहर खींच लिया, तो क्या बच जाएगा, यहां से बचेगा आपका 2x, और यहां से बचेगा आपका प्लस के 5। ठीक है, ये हो गए देखो आपके बच्चों गुणनखंड, ये क्या हो गए आपके गुणनखंड हो गए। आया सबको समझ में। तो ये तो थी बच्चों मध्य पद विभक्तीकरण विधि, ये कौन सी विधि थी, मध्य पद विभक्तीकरण विधि। अब हम लगाएंगे गुणनखंड प्रमेय। अब गुणनखंड प्रमेय से करते हैं, तो गुणनखंड प्रमेय से कैसे करेंगे, देखो सवाल तो हमारा वही है, सवाल हमारा क्या है 6x² + 17x + 5, तो क्या करेंगे हम 6x² + 17x और प्लस के 5, इसके हमें गुणनखंड करने हैं गुणनखंड प्रमेय से। अब गुणनखंड प्रमेय कैसे लगाया जाए, तो बेटा सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहां से 6 को बाहर निकाल लेना है, 6 को क्या लेना है कॉमन लेना है। 6 को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां से कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चों भाग करना, x² तो अकेला रह गया क्योंकि उसमें से तो आपने 6 बाहर ले लिया। अब 17x के साथ तो 6 था ही नहीं, जिसके साथ नहीं था उसके साथ बटे में भाग हो जाएगा, तो मतलब यहां पे कितना आ जाएगा 17/6x, और देखो 5 के साथ भी तो 6 नहीं था, तो यहां 5 के बटे में भी 6 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों,
इसको हम लिख सकते हैं 6 और देखो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस पी और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस क्यू। यहां पर जो x माइनस पी और x माइनस क्यू है ना, ये आपके क्या है, गुणनखंड है। x माइनस पी और x माइनस क्यू ये दोनों क्या है, गुणनखंड है इसके। ठीक है, हमने इस वाले इतने पार्ट को ऐसे लिखा है x माइनस पी और x माइनस क्यू के रूप में। अब हम देखेंगे कि भाई p और q की गुणा क्या है, मतलब आपको देखना है जो अचर पद होगा वही आपका क्या होगा बच्चों, पी क्यू होगा। जो अचर पद होगा ना इसमें वही आपका पी क्यू होगा। अब यहाँ पर अचर पद कितना है, यही तो है आपका अचर पद। इसका मतलब p गुणा q किसके बराबर होगा, 5/6 के बराबर होगा। अब देखो 5/6 जो है वो किस किस के पहाड़े में आ सकता है। बात ये आती है कि जो 5/6 है वो किसके किसके पहाड़े में आ सकता है। तो ये एक तो जो 5/6 है ये एक तो प्लस माइनस 1/2 में, ठीक है, ये एक प्लस माइनस 1/3 में है ना, और दूसरा क्या, ये प्लस माइनस 5/2 में, और ये प्लस माइनस 5/3 में, है ना। क्योंकि हमें तो 6 का देखना है कि भाई 6 जो है वो किस किस के पहाड़े में आ सकता है। एक तरह से ये वाला 6 जो है बटे में, या तो 2 में या 3 में। अब आपको क्या करना है बच्चों कि इनका मान जो है ना यहां पर रख रख कर देखना है। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि शेषफल कितना आना चाहिए, मतलब उस बिंदु पर बहुपद का मान 0 होना चाहिए। अब अगर मैं 1/2 पर यहां पर मान निकालूं, है ना, x की जगह पे क्या रखूं 1/2 और फिर देखूं कि क्या वो 0 आ रहा है, करके देखते हैं। तो देखो अगर मैं x बराबर 1/2 रखता हूं यहां, तो क्या हो जाएगा जरा देखना, ये हो जाएगा आपका यहां से 6 और ये हो जाएगा 1/2 का क्या वर्ग, प्लस फिर क्या होगा 17/6 गुणा 1/2 और प्लस 5/6, यही होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 17 एकम 17 और 6 दूनी 12 प्लस 5/6। तो बेटा ये तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये तो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो 1/2 है प्लस वाला, यहाँ पे 2 चिन्ह लगे हैं ना प्लस माइनस, तो जो प्लस वाला 1/2 है वो तो इसका गुणनखंड है ही नहीं। अब हम -1/2 रखते हैं, x बराबर -1/2 रखते हैं। तो जरा -1/2 रखना, क्या आएगा यहाँ से 6 और इस x की जगह पे क्या रखेंगे -1/2, -1/2 का वर्ग प्लस 17/6 गुणा 1/2 और वो भी कैसा माइनस का, और प्लस क्या है 5/6। यहां से कितना हो जाएगा 6, ये आएगा आपका 1/4 और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, कितना हो जाएगा बच्चों ये आपका प्लस माइनस माइनस 17 एकम 17 और 6 दूनी 12 और ये आ गया आपका 5/6। ठीक है, अब चाहो तो आप 6 के अंदर गुणा भी कर सकते हो, है ना। तो कितना आ जाएगा जब 6 के अंदर गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 3/2, क्योंकि देखो 6 की 1 में गुणा करोगे 6/4 होगा, 2 से काट दोगे 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, फिर क्या होगा 6 की 12 से गुणा करोगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी 17/2, और 6 की यहाँ पे गुणा करोगे तो कितना आएगा प्लस का केवल 5 आएगा। अब यहाँ पर देखो ये भी 2 है ये भी 2 है, तो 17 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा 17 में से 3 घटाओगे 2 एलसीएम आएगा इसका, और 17 में से 3 घटाओगे 3 - 17 होगा, प्लस क्या है 5, तो ये कितना हो जाएगा 17 में से 3 घटाएंगे तो ये आएगा -14/2 और प्लस के 5, और 14/2 का मतलब कितना है -7, -7 ही तो होगा, और प्लस का क्या है 5, 5 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा -2। भैया ये भी 0 के बराबर नहीं है, ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो अब क्या करें, अब प्लस माइनस 1/3, अब 1/3 रखकर देखो, तो माइनस का 1/3 रखकर देखते हैं। ठीक है, कौन सा रखकर देखते हैं, x बराबर माइनस का 1/3, ये रखकर देखते हैं।
तो क्या आएगा जरा देखें। जब वहां पे रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 और -1/3 का वर्ग प्लस 17/6 और गुणा में -1/3 और प्लस का 5/6। तो यहां से कितना आएगा देखो 6 और ये हो जाएगा 1/9 और ये कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का 17/6 और ये कितना हो गया 5/6। 6 के अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा देखो 2 3 दूनी 6 3 तिया 9 और ये कितना होगा 6 से 18 कटेगा 3 बार में 17/3 और ये कितना आएगा 5/6। मतलब यहां से सिर्फ 5 बचेगा, 6 हट जाएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों इसके बाद देखो ये 3 एलसीएम आएगा, ठीक है, और 17 में से क्या कर देंगे 2 घटा देंगे, 17 में से 2 घटा देंगे और प्लस क्या है 5। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों 17 में से 2 घटाओगे तो -15/3 और प्लस के 5। 3 से 15 को काटोगे तो क्या आएगा -5 और प्लस का क्या है 5। -5 से +5 कट जाएगा, यानी क्या आ गया 0 आ गया। देखो बेटा यहां से 0 आ रहा है, यहां से 0 आ रहा है, इसका मतलब जो x बराबर -1/3 है वो आपके बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आप इसे p मान सकते हो, इसे आप p मान सकते हो। p की जगह पे आप क्या लिख सकते हो -1/3। अब कोई और पता लगाना है दूसरा, तो क्या करके देख लो 5/2 रख कर देख लो, 5/3 रख कर देख लो। जैसे मैंने ये रख कर दिखाया ऐसे ही दूसरा भी कुछ आप रख कर देख सकते हैं। तो सबको समझ में आ गया कि करना क्या है, कैसे करना है। मान आपको वहां से उठा कर यहां रख कर देखने हैं, ठीक है। जिस पर 0 आ जाएगा वही आपका गुणनखंड होगा। अब जैसे यहाँ पर +-5/2 है तो आप -5/2 रख कर देखना, क्या पता उससे 0 आ जाए, है ना। -5/2 रख कर देखना, फिर -5/3 रख कर देखना। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो एक आपका P हो जाएगा और एक आपका Q हो जाएगा। यहाँ पर P आपका क्या हो चुका है -1/3 से यहाँ पे रख देना। P का मान कितना आया है -1/3, यहाँ रख देना। फिर ऐसे ही Q का मान निकल जाएगा किसी और बिंदु पर जिस पर 0 आएगा। ठीक है, करना है इसको पूरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। अब कह रहे हैं गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 5y + 6 का गुणनखंडन कीजिए। अब यहां पर देखो मुझे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, यहां पहले से ही है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं। देखो py बराबर कितना है बच्चों, देखो y² - का 5y और प्लस का 6। हम गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंडन कर रहे हैं, तो इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं py बराबर, इसको हम लिख सकते हैं y - a और y - b। यहां पर a और b क्या है, आपके गुणनखंड है जो यहां पर आने वाला है, जिस पर मान 0 आएगा। तो जो आपका अचर पद है बेटा, अचर पद क्या है आपके बहुपद में, आपके बहुपद में अचर पद कौन है 6 है ना। अचर पद आपके बहुपद में अचर पद कौन है 6। तो जो आपका अचर पद है यानी जो कांस्टेंट है, मतलब जो बदलेगा नहीं, वो कौन है 6। और ये 6 किसके बराबर होगा, ये 6 बराबर होगा a और b की गुणा के, a b के बराबर होगा, मतलब a और b की गुणा के बराबर होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि 6 किस किस के पहाड़े में आता है। तो आप जानते हो बेटा कि 6 जो है वो 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, तो आप क्या करो, 1 पर तो रहने दो, आप 2 पर और 3 पर यहां मान निकाल कर देखो, क्या इसका मान 0 आ रहा है, क्या इसका मान 0 आ रहा है। देखो तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले P2 निकालते हैं। P2 है ना, मैंने y की जगह पे क्या रख दिया 2 रख दिया। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 का वर्ग माइनस, यहाँ पे y की जगह पे 2 रखेंगे, 5 गुणा में 2 प्लस क्या है 6। तो ये कितना आएगा देखो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और प्लस क्या है 6। फिर क्या होगा 10 में से 6 घटाओगे कितना आएगा
माइनस का 4 आएगा, 4 में से 4 घटाया 0 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो देखो 0 आ रहा है, P2 जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब 2 जो है ना वो आपके एक बहुपद का गुणनखंड है। मतलब आप यहाँ a की जगह पे क्या रख दोगे, 2 रख दोगे। देखो आपको a और b का मान ऐसा लेना है जिनकी गुणा करने से 6 आ जाए। अब a और b का मान हम 2 और 3 लेंगे तभी तो गुणा करके 6 आएगा। अगर आप 1 लोगे तो क्या गुणा करके 6 आ जाएगा? मान लो मैं 1 और 2 ले लेता हूं तो 2 एकम तो क्या होगा, 2 होगा। या 1 और 3 ले लेता हूं तो भी क्या होगा, 3 एकम 3 होगा। 6 तो नहीं आएगा ना। 6 कब आएगा, जब मैं 2 और 3 लूंगा। इसलिए मैं 2 और 3 पर निकाल रहा हूं मान, 1 पे नहीं निकाल रहा। ठीक है, अब मैं P3 निकालता हूं। P3 कितना होगा, y की जगह पे 3 रख दो तो 3 का वर्ग माइनस 5 गुणा में 3 प्लस 6, यहां से कितना होगा देखना जरा, 3 का वर्ग कितना होगा 9 और माइनस 5 दिया कितना होगा 15 और प्लस का 6। अब 15 में से 9 घटाओगे तो क्या आएगा, 6 ही तो आएगा। लेकिन वो 6 कैसा होगा, माइनस का, और ये क्या है, प्लस का 6। 6 से 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो दोनों पर ही मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब मुझे ये पता चल गया बेटा कि a बराबर कितना होगा 2 और b बराबर कितना होगा 3, क्योंकि इन्हीं दोनों पे तो मान 0 आ रहा है। जब मैंने 2 लिया और 3 लिया तभी तो मान 0, और 2 तिया कितना होगा, 6 होगा पूरा, a और b की गुणा, है ना। तो हम यहाँ पर a की जगह पे 2 और b की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो बेटा पी वाई बराबर क्या लिख सकते हो फिर आप लास्ट में, पी वाई बराबर आप लिख सकते हो y माइनस का 2, a की जगह पे मैंने 2 लिख दिया, और गुणा में y माइनस का क्या है b, और b की जगह पे क्या है 3। तो ये आपके क्या हो गए बच्चों, गुणनखंड हो गए। ये आपके क्या हो गए बेटा जी, गुणनखंड हो गए, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से आपके क्या हो गए बच्चों, गुणनखंड हो गए। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दीजिए। क्लियर? देखो एक पर भी मान 0 आएगा, लेकिन मैं एक पर इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि एक और एक के साथ फिर या तो मुझे 2 को लेना पड़ेगा या एक के साथ मुझे 3 को लेना पड़ेगा, और उन दोनों की गुणा करने से 6 मिलेगा नहीं। 2 एकम 2 होगा, 3 एकम 3 होगा, 6 कब मिलेगा, जब 2 और 3 को लेंगे, ए का मान 2 या बी का मान 3, ये चीज है। ठीक है, चले आगे बढ़े। ठीक है, अब बच्चों एक सवाल और करते हैं मध्य पद विभक्तिकरण विधि का। जैसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 24। इसके गुणनखंड हम कैसे करेंगे, मध्य पद विभक्तिकरण विधि से करेंगे। ठीक है, चलो। तो मध्य पद विभक्तिकरण विधि क्या कहती है कि मुझे 5x के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। ठीक है, और मुझे गुणा करके क्या लाना है, 24। बेटा देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, और अगर मान लो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो कौन होगा, एक होगा ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, भगवान होता है। और भगवान कितने हैं, ईश्वर तो एक ही है। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक है। अब जब 24 की एक में गुणा करोगे तो 24 ही आएगा। तो मुझे गुणा करने पर कितना लाना है, मुझे गुणा करने पर लाना है बच्चे 24। गुणा करने पर मुझे 24 लाना है। और ये जो माइनस का चिन्ह है ये क्या बता रहा है, ये माइनस का चिन्ह मुझे ये बता रहा है कि मुझे घटाने पर 5 लाना है। माइनस का चिन्ह बता रहा है घटाने पर 5 लाना है, और गुणा करने पर 24 लाना है। अब देखते हैं 24 किसके पहाड़े में आता है। देखो 2 के पहाड़े में आता है, 2 गुणा 12, 12 दूनी कितना होता है 24। लेकिन अगर 12 में से 2 घटाऊंगा तो वो तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, फिर किसके, 3 के पहाड़े में आता है कितना, 3 अट्ठे 24। अब यदि अगर मैं 8 में से 3 घटाऊं, 8 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये सही है। वैसे तो 4 के पहाड़े में भी आता है 24। देखो 4 छिंग कितना होता है, 24 होता है। लेकिन अगर 6 में से 4 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 2। ये भी नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो 5 चाहिए ना। 5 कब मिलेगा, 3 के पहाड़े से। तो बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप लिख सकते हो 8 माइनस 3, और इसकी गुणा में क्या है बच्चों, x।
और माइनस का 24। ओके, अब यहां से कितना होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इस एक्स के अंदर गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 8x, फिर इस एक्स के अंदर गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3x और माइनस का 24। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, यहां से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, केवल x कॉमन दिखाई दे रहा है और तो कुछ भी नहीं है, तो हमने x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, यहां से एक x बच गया, यहां से क्या बच गया, प्लस का 8। अच्छा देखो इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, 3 कॉमन नजर आ रहा है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 24 आता है, तो माइनस का 3 आप बाहर लेंगे, क्योंकि बाहर माइनस भी है। अब जब आपने 3 माइनस का बाहर ले लिया तो ये वाला x क्या कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 3 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है, 8 बार में, 3 अट्ठे 24, तो ये 8 तो आएगा, लेकिन 8 कैसा होगा बेटा, ये बाहर जब माइनस ले लिया तो ये अंदर वाला चिन्ह कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बाहर माइनस लेते ही अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अब दोनों में से क्या है, यहां पे भी x प्लस 8 है, यहां पे भी x प्लस 8 है, तो दोनों में से क्या कॉमन, क्या उभयनिष्ठ, x प्लस 8, क्या बच गया आपके पास, यहां से आपके पास बच गया x, यहां से आपके पास बच गया 3, x प्लस 8 x माइनस 3, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को गुणनखंड करने होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम लोग करेंगे क्विज। तैयार हो जाइए क्विज के लिए, क्विज का क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्विज का ये रहा आपके सामने, बताइए क्या होगा इसका जवाब। यदि व्यंजक x माइनस ए बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर a प्लस 2a स्क्वायर x प्लस b का एक गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा। अब यहां पर लगेगी बच्चों गुणनखंड प्रमेय, जो मैंने आपको बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या आएगा बच्चों, यदि x क्यूब प्लस 4ax माइनस 3a का एक गुणनखंड x माइनस 3 हो तो a का मान क्या होगा, a बराबर कितना होगा। गुणनखंड प्रमेय लगानी है, आंसर बताना है। आज हमने गुणनखंड प्रमेय तो सीखी है, बताओ, डरने की क्या बात है भाई, जब अमित सर हमारे साथ हैं। तो हो गया बच्चों, डिस्कस कर लिया जाए दोनों क्वेश्चन, दोनों सवाल देख लें। पहला सवाल देखें क्या है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि व्यंजक x माइनस ए बहुपद इसका एक गुणनखंड हो, तो गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल 0 होगा, यानी यहां से x का मान निकालो, x माइनस ए को रखा 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आ गया a, अब इसको रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखो px बराबर कितना है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर a और प्लस क्या है 2a स्क्वायर x और प्लस का b, तो मैंने x की जगह पे क्या रख दिया, a रख दिया, तो क्या हो जाएगा a की घात 3 माइनस 3 गुणा में a की घात 2a और 2a स्क्वायर गुणा में a और प्लस का b, यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, pa बराबर कितना होगा, a की घात 3
और देखो ए स्क्वायर की ए में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3a³ 3 आ जाएगा, प्लस 2a की ए स्क्वायर की इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाएगा a³ 3 और प्लस का b, है ना। अब यहां से क्या होगा, देखो 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो 3a³ 3 माइनस 3a³ 3 और प्लस क्या b, ये आपका आ गया pa। तो 3a³ 3 से 3a³ 3 कट गया, pa बराबर कितना आ गया, b आ गया। और बेटा ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जो शेषफल है वो किसके बराबर होता है, 0 के। तो यहां से pa को किसके बराबर रखोगे, 0 के, और pa क्या आ रहा है, b, यानी b को 0 के बराबर रख दोगे तो b बराबर क्या हो गया, 0। इसका मतलब आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, पहला विकल्प सही है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था कि यदि इसका एक गुणनखंड x-3 हो तो x-3 को 0 के बराबर कर दो। तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब x बराबर 3 को यहां रखना है तो हमारे पास px कितना है, px है हमारे पास x³ 3 प्लस 4ax और माइनस का 3a। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो x की जगह पे 3 रख दो, p3 कितना आएगा, 3³ 3 प्लस 4a गुणा में 3 और माइनस 3a। यहां से 3³ 3 कितना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 4 तिया कितना होता है, 12a माइनस 3a, और ये यहां से कितना हो जाएगा, 27, 12 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 9a। तो p3 किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। अब ये शेषफल किसके बराबर होगा, 0 के। इसका मतलब 27 प्लस 9a किसके बराबर है, 0 के। तो बेटा 9a बराबर क्या होगा, माइनस का 27, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, यानी कि a बराबर आ गया माइनस का 3। a बराबर क्या होगा बच्चों, माइनस का 3 होगा, बी ऑप्शन सही है। a बराबर कितना होगा, -3 होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा है एक तो गुणनखंड प्रमेय, दूसरा बहुपदों का गुणनखंडन करना। ठीक है, और आज का होमवर्क मैंने आपको ऐप पर दे दिया, जाकर आप कर सकते हैं। और अगली क्लास में हम त्रिघात बहुपदों का गुणनखंडन करना सीखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये त्रिघात बहुपदों का गुणनखंडन। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।